Morning, students. Now, in this session, we are going to discuss our diffraction topic. What is diffraction? कभी आपने देखा होगा कि अगर आप एक बंद रूम में बैठे हुए हो जहाँ पे मतलब दो रूम है, एक रूम में आप बैठे हो और दूसरी रूम में साउंड सिस्टम चल रहा है, तो आप अगर दूसरे रूम में हो तो भी साउंड आपकी कान तक पहुँचता है और आपको सब कुछ सुनाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे एक रूम में हो जहाँ लाइट नहीं है और सेकंड रूम से आपकी रूम में लाइट आ रही है, तो जो भी लाइट होती है ना, वो अपने आप जिस रूम में बैठे हो वो पूरे रूम को वो मतलब ब्राइट नहीं कर सकती, है ना। थोड़ा पोर्शन जो आपको, मान लो एक ओपनिंग है, एक डोर है, तो वहाँ से लाइट आ रही है, तो वो ये आपका एक रूम है, यहाँ से, यहाँ पे अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। मान लो यहाँ पे एक रूम है और ये आप दूसरे रूम में बैठे हुए, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है, एक डोर है। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो तो यहाँ से जो भी लाइट आ रही है, अगर साउंड है, यहाँ पे साउंड सिस्टम बज रही है, तो आप यहाँ बैठ के भी यहाँ से आप पूरी साउंड जो भी यहाँ चल रहा है ना, तो आप सुन सकते हो। लेकिन अगर लाइट की बात करें, यहाँ पे कोई लाइट है, ठीक है, लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है, बराबर, उसका ये पाथ है, तो ऑलमोस्ट इतने एरिया को वो कवर कर पाएगी। बाकी जो भी होगा वो शेडो रीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा शेडो रीजन होगा। तो इससे मतलब ये जो फिनोमिना आपको, ये जो हैपनिंग है लाइट की, वो हमको ये समझाती है कि लाइट डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। लाइट इतने ही पोर्शन को नहीं कवर कर रही है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा पोर्शन को वो कवर कर रही है। ये उतना भी नहीं कि ये पूरे रूम को ब्राइट बना दे, है ना, पूरे रूम में लाइट जला दे दूसरे रूम में, ऐसा भी नहीं है। लेकिन लाइट डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो हमको समझ में आ जाता है थ्रू डिफ्रैक्शन। जैसे आपने यंग्स डबल स्लिट में देखा, अगर मैं यहाँ पे आपको 3 ऑब्जर्वेशन दिखाने वाली हूँ। अब 4th ऑब्जर्वेशन वो हमारा कंफर्म डिफ्रैक्शन वाला होगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। मान लो ये 2 स्लिट है, ठीक है, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे है, ठीक है, ये S1 स्लिट, ये S2 स्लिट। यहाँ से मान लो सोर्स से ये लाइट आ रही है, तो यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, सब जगह जा रही है। तो ये स्लिट से क्या होना चाहिए, इफ़ लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे होना चाहिए कि यहाँ जो भी है ये रीजन में लाइट, ये स्क्रीन है, तो यहाँ क्या होना चाहिए कि लाइट यहाँ ही पहुँचेगी और इतना पोर्शन ही ब्राइट होगा, और ये वाला, ये वाला और ये वाला डार्क रहना चाहिए, है ना। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हमें मिला क्या, जब ऐसा कुछ सोर्स यहाँ पे है, स्लिट S1 और S2 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे S1 और S2 स्लिट है, तो क्या अब हमको मिला स्क्रीन पे, कौन कैसी लाइट की हमें हैपनिंग मिली, तो लाइट ऐसे ट्रैवल करके, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन में ये यहाँ जा रही थी, स्ट्रेट लाइन में यहाँ जा रही थी, फिर उसका रास्ता ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, एक पॉइंट यहाँ पे ब्राइट मिल रहा था, सेंट्रल ब्राइट मिल रहा था, है ना। तो स्क्रीन पे हमें एक्चुअली जो पोर्शन डार्क मिलना चाहिए था, जैसे यहाँ पे डार्क है वैसा यहाँ पे नहीं मिल रहा था, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मिल रहा था। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन हमारा निकलता है, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन ऑपेक ऑब्जेक्ट इट बेंड्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से बेंड हो रही है लाइट, यहाँ से थोड़ा क्लियरली अभी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। अगर सॉरी, ये S1 है, ये S2 है, तो ये एक सीधी स्क्रीन पे लाइट जा रही है, यहाँ पे तो सोर्स S है ही, यहाँ से, है ना, ठीक है। थोड़ी लाइट यहाँ से कॉर्नर से बेंड हो रही है, ये यहाँ से कॉर्नर से बेंड हो रही है, ये यहाँ से कॉर्नर से बेंड हो रही है, यहाँ से यहाँ, तो जो हमें यहाँ पे डार्क शेडो पार्ट मिलना चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये जो भी कॉर्नर्स है, ये वाली यहाँ से लाइट क्या हो रही है, बैंड हो रही है। व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन ऑपेक, ये ऑपेक है, ऑपेक ऑब्जेक्ट, इट बैंड्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड
एंटर द शेडो रीजन, देखो ये शेडो रीजन में जा रही है, शेडो रीजन है तो लाइट ये शेडो रीजन में जा रही है, ये शेडो रीजन है तो लाइट ऐसे शेडो रीजन में जा रही है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हमारा यहाँ से निकल के आता है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन opaque object, it bends on the corners of object and enters shadow region। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन निकल के आता है, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। नाउ व्हाट इज़ आवर सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या हमने देखा, अगर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स हमने यहाँ पे ले लिया, लाइट सोर्स, और यहाँ एक ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने रखा, ठीक है, तो और यहाँ पे स्क्रीन है, क्या हो रहा है, तो लाइट ऐसे ट्रैवल करके जा रही है ना, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, ठीक है। ये इल्यूमिनेट रीजन है ना, जूम करके मैंने दिखा है, मान लो ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा कि लाइट, यहाँ ओपेक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ तक है, हाँ, और लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, ट्रैवल कर रही है ऐसे ये पाथ पे। तो हमने क्या देखा कि लाइट थोड़ा सा बैंड होके शेडो रीजन में एंटर कर रही है। ये सब तो कर ही रही है, ये यहाँ से, मतलब ये यहाँ से यहाँ भी जा रही है, यहाँ से यहाँ भी जा रही है, सीधा भी जा रही है, और थोड़ा बैंड करके ये जो हमारा शेडो रीजन, यहाँ पे अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है तो ये तो हमारा शेडो रीजन होना चाहिए, मतलब डार्क रीजन होना चाहिए, शेडो रीजन होना चाहिए। तो हमें क्या मिला, डार्क और शेडो रीजन नहीं मिला हमें। यहाँ से थोड़ा डार्क और शेडो रीजन अगर बोले तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हमें यहाँ थोड़ा लाइट रीजन मिला, और ये दोनों के बीच में, ये और इसके बीच में हमें एक्चुअली यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्वेशन में मिलता है, तो एक फ्रिंजेस मिल रही थी। फ्रिंजेस भी कैसे मिल रही थी, ये डार्क थी, हाँ समझना, ये डार्क थी थोड़ी, उससे ये थोड़ी लाइट थी, उससे ये थोड़ी लाइट थी, इससे वो थोड़ी लाइट थी, मतलब एक लाइन ये थोड़ी गाढ़ी, उससे थोड़ी गाढ़ी, और यहाँ पे बहुत गाढ़ी, ऐसे फ्रिंजेस यहाँ पे मिल रही थी, ऐसा कुछ, ये थोड़ी ज़्यादा, उससे थोड़ी कम, उससे भी थोड़ी कम, और ऐसा 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 रीजन हमको यहाँ पे दिखने को मिला। तो एक्चुअली फ्रिंजेस ही बन रही थी, ऊपर जाते होते उसकी ब्राइटनेस क्या हो रही थी, कम हो रही थी और डार्क होती जा रही थी, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या ऑब्जर्वेशन निकला, यहाँ से लाइट ऐसे जा रही थी, ये तो पूरा ब्राइट रीजन है, ठीक है, यहाँ तक तो मान लो ये ब्राइट रीजन है, लेकिन यहाँ से अगर ये ओपेक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ, तो यहाँ से शेडो रीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे हमने बोला, व्हेन लाइट स्ट्राइक an opaque object, it bends on the corner of object and enters the shadow region, या shadow region से यहाँ से स्ट्राइक होके वो shadow region में एंटर हो रही थी। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा था, एक्चुअली जो डार्क और लाइट रीजन की बाउंड्री है, तो आपको वो परफेक्टली डार्क और लाइट रीजन में नहीं दिख रही थी, बाउंड्री नहीं दिख रही। तो देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री बिटवीन डार्क और शेडो रीजन, शेडो एंड इल्यूमिनेटेड और ब्राइट रीजन। ओके, तो ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन यहाँ से ऐसे निकल के आया कि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री बिटवीन डार्क एंड और ब्राइट और डार्क रीजन। ओके,
और तीसरा, देर आर alternate bright and dark fringes. There are alternate dark and bright fringes between illuminated and the dark region. The fringes goes reducing and illuminated region comes. यहाँ से क्या हो रहा था, there are alternative bright and dark fringes between illuminated and dark region. यहाँ थोड़ी देखो illuminated मतलब ये थोड़ी bright region में भी है, थोड़ी dark भी region में भी है. तो मैं क्या तीसरा ऑब्जर्वेशन कहाँ निकल के आता है यहाँ से, there are alternate bright or say light, bright and dark fringes just between illuminated and dark region. The fringes कैसे बनती जा रही है, the fringes goes on reducing, क्योंकि यहाँ पे डार्क है, reducing and illuminated region comes. ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है. तो ये हमारा 3 ऑब्जर्वेशन है से, ये सेकंड में से, यही फिगर में से हमारी ये 2 ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं. अगेन, व्हेन द लाइट स्ट्राइक ऑन ऑपेक ऑब्जेक्ट इट बेंड्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंटर द शेडो रीजन. ये हमें देखने को मिला. सेकेंड, देर इज नो शार्प बाउंड्री. ये बाउंड्री नहीं है. अगर ये ओपेक ऑब्जेक्ट है तो ये बाउंड्री नहीं. देर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन डार्क and illuminated region, and there are alternative bright and dark fringes between illuminated and dark region. The fringes goes reducing and illuminated region comes. ठीक है, तो ये हमारा 3 ऑब्जर्वेशन निकल के आता है. और फोर्थ वन, और हाँ, और ये हमें सेकंड वन इसको ले लेते हैं. मतलब ये दोनों बात यहाँ से निकल के आती है. ये तीसरी बात, ऑब्जर्वेशन नंबर 3. ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1 observation 2 and observation 3. ओके, क्या हो रहा है, अगर ये हमने पॉइंट सोर्स ले लिया, यहाँ से लाइट सोर्स है मान लो, और ऐसे हमने स्क्रीन रख ली. ठीक है, उसमें हमने छोटा सा होल करके रखा है, और उसके पीछे ये स्क्रीन है हमारी, ये हमारी स्क्रीन है. ठीक है, तो यहाँ से क्या बनता था, अगर हमने यहाँ पे पॉइंट सोर्स ऐसे, जैसे यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, अगर हमने ऐसा पॉइंट सोर्स लिया तो क्या होना चाहिए कि जो जितना ये राउंड, जितना भी ये सर्कल है, उतने सर्कल में ही ब्राइट स्पॉट हमें मिलना चाहिए. लेकिन एक्चुअली होता क्या है, उससे ज़्यादा ऐसे ये रीजन में भी हमें फ्रिंजेस मिल रही थी, है ना. ओके, तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आता है, एक्चुअली होना क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ लाइट जा रही है तो यही शेडो, यही डार्क, सॉरी, यही ब्राइट रीजन बनना चाहिए, और उसके बीच में ये डार्क रीजन बनना चाहिए. वैसे यहाँ पे अगर हमने एक छोटा सा अपर्चर रख दिया, यहाँ से लाइट जा रही है, तो यहाँ पे एक्चुअली स्क्रीन पे क्या मिलना चाहिए, एक ब्राइट स्पॉट ही मिलना चाहिए. लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा. ऐसे वो पूरे दूसरे रीजन में भी पास हो रही है. ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारा निकल के आता है ऑब्जर्वेशन, व्हेन लाइट passes through small aperture, lights bends अराउंड, ऐसा लिख सकते हैं, अराउंड
कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे बेंड्स हो रही है, कॉर्नर्स ऑफ अपर्चर, जैसे यहाँ पे बेंड हो रही थी वहाँ यहाँ पे जो राउंड के कॉर्नर्स, ये सभी जो कॉर्नर्स है वहाँ पे बेंड हो रही है ऑफ अपर्चर एंड enters the shadow region on the screen। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन निकल के आता है। तो इतने सारे 3 ऑब्जर्वेशन हमने देखे, तो आपको आई होप अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि लाइट डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर उसके सामने एक ऑपेक ऑब्जेक्ट रख दिया तो इट बेंड्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंटर द शैडो रीजन। ये लाइट की हैपनिंग हमने ऐसी देखी। ठीक है, ये उसका नेचर है, क्योंकि लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर है। ठीक है, इसीलिए ये बन रहा है। आपको आई थिंक 8-9 स्टैंडर्ड में ऐसा सिखाया हुआ कि लाइट डज नॉट मतलब लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा होगा तो लाइट डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तभी ऐसा कुछ हो रहा है कि अगर आप दूसरे रूम में भी हो तो भी वो थोड़ा आपको वो ब्राइट कर रहा है, वो डार्क रीजन भी है ना। तो ये ऐसा कुछ यहाँ हमको देखने को मिला। 4th हैपनिंग हम देखेंगे, यहाँ से हमारा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन नंबर 4 से। ठीक है, सिंगल स्लिट ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने यंग में डबल स्लिट देखा था, और यहाँ पे क्या है, डिफ्रैक्शन वाली मेथड में सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट से जो भी है वो हो रहा है। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 4 में हमने क्या देखा, तो मान लो ये सिंगल एक स्लिट है, मतलब ऐसा क्या करना है, कार्डबोर्ड लेना है आपको और यहाँ से आपको नाइफ से एक उसको काट देना है, उतना ही है ये स्लिट। हाँ, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया गया है ना, लेकिन एक्चुअली होता कि कार्डबोर्ड ले लो, उसमें से छुरी से आप क्या करो, बीच में से काट दो, तो वो एक छोटा सा पतला सा एक रीजन बन जाता है, वही हमारी स्लिट है। और यहाँ पे सोर्स तो है ही, तो सोर्स में से तो ये लाइट आ ही रही है और यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, तो हमने एक्चुअल में क्या देखा, तो जैसे ये अब स्क्रीन है, तो यहाँ तक हमें ब्राइट रीजन देखने को मिलता है, ये हमारा स्लिट है और यहाँ तक हमें ब्राइट रीजन, ये पूरा है ना ब्राइट रीजन देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा था, बैंड्स दिखने को मिल रहे थे, ये थोड़ा जैसे डार्क, ये थोड़ा उससे लाइट, उससे थोड़ा और उससे एकदम थोड़ा, ऐसे लाइट डार्क रीजन हमको यहाँ पे मिल रहे थे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ऐसा कुछ, दोनों साइड आपको जो भी शेडो रीजन है वहाँ पे, यहाँ पे हमको फ्रिंजेस मिल रही थी। ठीक है, तो एक्चुअली जो शेडो रीजन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, एक्चुअली जो शेडो रीजन था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, एक्चुअली जो शेडो रीजन है यहाँ से लाइट बैंड्स यहाँ से हो रही थी, यहाँ से लाइट बैंड हो रही है। तो और क्या हो रही थी, वो कहाँ पे जा रही है थे, इट कम्स ऑन अ शेडो रीजन। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रिंजिश ऐसी मिल रही थी, ओरिजिनल शेडो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ओरिजिनल शेडो यहाँ से, डार्क रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें फर्स्ट डार्क है ना, हमें वो तो पता चल गया कि यहाँ से डार्क हो रहा है, यहाँ से डार्क हो रहा है रीजन, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट डार्क कहाँ पे बन रही है। अगर यहाँ से शेडो रीजन, यहाँ से डार्क रीजन बन रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट डार्क कहाँ पे बन रही थी, सेकंड डार्क कहाँ पे बन रही थी, थर्ड डार्क कहाँ पे बन रही थी। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो वो हम उसका जो भी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल जो भी स्टेप है वो देखेंगे। जैसे हमने यंग्स फार्मूला में देखा था कि फर्स्ट ब्राइट जो भी है कहाँ पे बन रही थी, तो कैपिटल D इंटू लैम्बडा अपन स्मॉल d, वहाँ पे फर्स्ट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी। सेकंड ब्राइट के लिए था 2d लैम्बडा बाई स्मॉल d, है ना। तो nth फ्रिंजेस के लिए nd लैम्बडा बाई स्मॉल d बन रहा था। और फ्रिंज विथ क्या थी, यही थी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा और मैक्सिमा, सेम कैपिटल D इंटू लैम्बडा इंटू स्मॉल d, है ना। तो फर्स्ट मिनिमा कहाँ बन रहा था वो भी हमने देखा था, और फर्स्ट मैक्सिमा क्या बन रहा था वो भी देखा था,
है ना। फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस कहाँ पे, जैसे फर्स्ट ये ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी, वैसे ही फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस कहाँ पे बनती होती है यंग्स एक्सपेरिमेंट में, कैपिटल डी इंटू लैम्बडा अपॉन ट्वाइस डी। उसके बाद यहाँ पे n करके चलते जाओ, 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 लैम्बडा 3d लैम्बडा अपॉन ट्वाइस डी, 5d लैम्बडा मतलब ये 1d। उसके बाद 3 कैपिटल D इंटू लैम्बडा अपॉन 2d। उसके बाद 5 कैपिटल D इंटू लैम्बडा अपॉन 2d। यहाँ पे क्या बन रही थी, ये डार्क फ्रिंजेस बन रही थी। यहाँ पे क्या फ्रिंजेस बन रही थी, ब्राइट फ्रिंजेस, ये डार्क फ्रिंजेस बन रही। तो ये हमने यंग्स के फॉर्मूला में देखा। वैसे सेम यहाँ पे हमको डार्क फ्रिंजेस फर्स्ट कहाँ पे बन रही है, सेकंड कहाँ पे बन रही है, वो फॉर्मूला हम देखेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, मैथमेटिकल जो भी है वो। थैंक यू।